मैंने अपने पैर हिलाने की कोशिश करी लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहे थे। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मुझे एक घुटन भरा चेहरा दिखा, काली आंखों के साथ, और उसने बस मुझसे इतना ही कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये हॉरिफाइंग इंसिडेंट मुझे हिमाचल प्रदेश से शेयर किया गया है। रोहित, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि कैसे उसके पीछे एक पिशाचनी पड़ गई और उससे उसने अपने आप को कैसे बचाया। और उसने मुझसे ये कहा कि भैया, आपको ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये और किसी कॉलेज स्टूडेंट के साथ ना हो। मैं आपको ये सारा इंसिडेंट रोहित की आवाज में सुनाऊंगा। मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शिमला आया था। शिमला पहुंचने के बाद मुझे जो रूम मिला वो थोड़ा आइसोलेटेड था और मुझे इन सब चीजों से ज्यादा कुछ मतलब भी नहीं था। मेरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही रहता था। कुछ दिन तक तो मेरे साथ सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई जो मुझे रात को महसूस होती थी। मुझे रात को ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे गेट का दरवाजा खटखटा रहा है। एक दो बार मैंने चेक भी किया तो मुझे कोई दिखा नहीं। मुझे लगा कोई स्टूडेंट ही होगा जो मेरे को परेशान कर रहा है, और ये सब चीजें मेरे साथ 2 हफ्तों से हो रही थी। तो मैंने अपने सर से शिकायत करी और उनको ये सारी बातें बताई। अगले ही दिन सर ने क्लास में पूछा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट सामने नहीं आया। फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया और मुझे ये भी लगने लगा था कि शायद वो डर गया होगा सर से कि मैंने उनके बारे में बता दिया, तो इस वजह से वो शायद इसलिए सामने नहीं आया। मैंने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। और अब मुझे अपने रूम में ठंड और एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। 1-2 दिन तक तो मेरे साथ सब कुछ ठीक रहा। फिर एक रात मेरे को बहुत ही ज्यादा ठंड सी महसूस हुई और मेरे को एक अजीब सी स्मेल आ रही थी अपने कमरे में से। और जब मैं रात को सोया तो मेरे को एक अजीब सा औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसी रात मैंने डिसाइड कर लिया था कि सुबह होते मैं यहाँ से दूसरी जगह रूम ले लूंगा, और मैंने किया भी वैसे। मैंने दूसरी जगह रूम ले लिया और वहां पे मेरे साथ सब कुछ ठीक ही चल रहा था। और उसके 6 महीने बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास बैठा है, और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक पतली लंबी औरत बेड के कोने पे बैठी है, चेहरा झुकाए हुए। मैंने अपने पैर हिलाने की कोशिश करी लेकिन वो हिल ही नहीं पा रहे थे। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और मुझे एक घुटन भरा चेहरा दिखा, काली आंखों के साथ, और उसने बस मुझसे इतना ही कहा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन मेरी याददाश्त में कुछ धुंधला सा याद था और मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिल में कुछ बेचैनी सी हो रही थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरे रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती गई। बहुत सी बार तो ऐसा होता था कि जब मैं क्लास से रूम पर आता था तो मेरी चीजें अपनी जगह पर ही नहीं होती थी। रात को जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे पड़ोस वाले रूम से एक चीखने और चिल्लाने की आवाज आती थी, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई औरत तो है जो मेरे साथ इसी रूम में है। एक दिन अशोक मेरे रूम में आया और मुझसे कहता है कि भाई, मैंने किसी औरत को तेरे रूम में देखा है। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने अपने घर जाने का सोचा और मुझे अब ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये सब कुछ थम सकता है, शायद ये सब कुछ खत्म हो जाए। और जब मैं अपने हॉस्टल का रूम छोड़कर जा रहा था तो मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हर जगह तुम्हारे पीछे आऊंगी। और मैंने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। घर लौटने के बाद मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर भी जब मैं रात को सोता तो मुझे उसी का चेहरा दिखाई देता और दिन में कभी कभी उसका एहसास होता, और मेरा पढ़ाई में मन लगना भी बंद हो गया था। और मैं अपनी खुद की फैमिली के साथ एक स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। मेरी फैमिली आज भी मुझसे ये सब बताती है और मेरे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एक दिन अशोक मेरे घर आया और उसने मुझसे कहा कि भाई, तेरे जाने के बाद अब हॉस्टल में और भी अजीब हादसे हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद वो औरत सच में मेरे साथ जुड़ चुकी है। अशोक ने मुझसे कहा कि भाई, जब मैं यहाँ आ रहा था ना तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिली है। अशोक ने मुझे ये सारी बातें बताई और वो शाम को अपने घर वापस लौट गया। अभी तक तो सिर्फ मुझे ही अजीब से सपने आ रहे थे और अब मेरे घर वालों को भी अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी, और हमारे घर के पानी में भी रक्त की छींटें मिलती। इन सब चीजों से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। और जब मैं रात को सोया तो वही औरत मेरे कमरे में आ गई और चिल्लाकर बोलती है, तुम्हारे घर से भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं अब कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पीछे कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन ही सुबह मैंने अपने घर वालों को अपनी सारी बातें बता दी। रोहित के घर वालों को जब ये सारी बातें पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए और उन्होंने रोहित को एक तांत्रिक को दिखाने का डिसाइड किया। रोहित को उसकी फैमिली एक तांत्रिक के पास लेके गई और वो तांत्रिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और रोहित जब उन बाबा के पास जाके बैठा तो बाबा ने रोहित के सर पे हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने बताया कि वो एक पिशाचिनी है और वो उस होटल में किसी बदुआ के श्राप में फंसी हुई है। और बाबा ने ये भी बताया
बताता है कि उस पिशाचिनी से तुमको मुक्ति तभी मिल पाएगी जब तुम उसके साथ संबंध में आ जाओ। अब रोहित के घर वाले बोलते हैं कि बाबा आप ही कोई सॉल्यूशन बताओ, हमारा लड़का तो बहुत ही ज्यादा परेशान है, आप ही हमारी मदद कर सकते हो। बाबा उनको एक सॉल्यूशन बताते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन इतना आसान नहीं था। बाबा ने कहा कि उस पिशाचिनी को उसी होटल में वापस भेजना पड़ेगा जहाँ से वो आई थी, और वो कहते हैं कि रोहित को वापस वहीं जाना होगा उसी हॉस्टल में, और वहाँ जाकर उसको कुछ रस्में पूरी करनी होगी। रोहित अपने दो दोस्तों के साथ वापस शिमला जाता है और वहाँ जाकर वो देखता है कि हॉस्टल बिल्कुल खाली है, वहाँ तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वहाँ का कोई भी स्टूडेंट वहाँ रहने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था। रोहित इन सब चीजों को इग्नोर करता है और इन सब चीजों को इग्नोर करने के बाद वो बाबा की दी हुई रस्मों को हॉस्टल के अंदर पूरी करता है, लेकिन उससे रस्म में कुछ गलती हो जाती है और इसी गलती की वजह से वो पिशाचिनी उसके सामने आ जाती है और वो इस बार बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गई थी। रोहित के साथ जो दो दोस्त गए थे उन दोनों को पिशाचिनी बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है और रोहित बहुत मुश्किल से वहां से बचकर निकल पाता है। रोहित अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिशाचिनी का डर उसे नॉर्मल होने देता ही नहीं। उसे हमेशा ये लगता था कि वो उसके साथ है, हर छोटी छोटी आवाज और अंधेरे का कोना भी उसके खौफ की आवाज बन जाता। एक दिन रोहित को उसके बेड के पास वही आवाज सुनाई देती है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रोहित अगले दिन उन्हीं बाबा के पास वापस जाता है और बाबा इस बार रोहित को एक किताब बताते हैं जिसमें पिशाचिनी से बचने के कुछ तरीके लिखे हैं। बाबा बताते हैं कि उस किताब में जो भी लिखा है उसको एक साथ पूरा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसका आखिरी रिचुअल जो उस पिशाचिनी को पूरी तरह खत्म कर देगा। रोहित और उसके दोस्त इस रिचुअल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो कि पुराने और डेंजरस राइट्स को इन्वॉल्व करते हैं। रोहित और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली में जाने का प्लान करते हैं जो कि शिमला के आउटसाइड पर है और वो डिसाइड करते हैं वहां जाकर इस रिचुअल को पूरा करेंगे। और वो हवेली बहुत ही ज्यादा पुरानी और खाली थी और उससे जुड़ा राज लोगों के बीच आज भी डर का कारण बन चुकी है, क्योंकि वो हवेली एक हॉन्टेड जगह बन चुकी है। रोहित के सारे दोस्तों ने हवेली को प्रिपेयर किया और रिचुअल की जरूरी चीजों को कलेक्ट किया। यह रिचुअल एक पुराने ताबीज और कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट को इन्वॉल्व करता है जो कि उन्होंने किताबी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया। जैसे ही वो रिचुअल स्टार्ट हुआ पूरी हवेली में एक अजीब सी हवा चलनी शुरू हो गई, क्योंकि रात के अंधेरे में पिशाचिनी की प्रेजेंट और भी ज्यादा इंटेंस होती है और वहाँ उनके रिचुअल के बीच में ही हवेली की दीवारों में से बहुत ही ज्यादा क्रीपी साउंड सुनाई देने लगे। रोहित इस रिचुअल के बीच बहुत ही ज्यादा टेंशन और डर का सामना कर रहा था। पिशाचिनी अचानक से उसके सामने आती है और 1 घंटे भर का खौफनाक एपिसोड शुरू होता है। जैसे जैसे रिचुअल प्रोग्रेस होता है रोहित को पिशाचिनी के इमोशनल और फिजिकल पेन को सहना पड़ता। रिचुअल के एंड तक पिशाचिनी अपनी पूरी फॉर्म में आ गई और रोहित को एक वार्निंग देती है, ये फाइनल चांस है, या तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ या फिर तुम्हारी लाइफ का ये हिस्सा हमेशा मेरे साथ रहेगा। रोहित और उसके दोस्तों के लास्ट एफर्ट से पिशाचिनी को हवेली के एक स्पेसिफिक पॉइंट से बांधकर उसे छोड़ना था और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रिस्की प्रोसेस था जो कि उनकी जान तक ले सकता था और ये सब तभी कंप्लीट हो पाता जब वो इस लास्ट प्रोसेस को पूरा करते। रोहित और उसके दोस्तों ने बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया और उस रिचुअल को कंप्लीट कर दिया। रिचुअल के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। रोहित और उसके दोस्तों को लगता है कि फाइनली वो पिशाचिनी खत्म हो गई, लेकिन जब वो हवेली के बाहर निकल रहे थे तो रोहित को आखिरी बार उस पिशाचिनी की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रोहित घर पहुंचने के बाद अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। उसका एक्सपीरियंस उसकी लाइफ को पूरी तरह बदल देता है और वो एक नई लाइफ स्टार्ट करता है, लेकिन वो चेहरा आज भी उसकी लाइफ में किसी भी वक्त रात को उसके सामने आ जाता है। कुछ सालों बाद रोहित एक प्रोफेसर बन गया और स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। जब भी रात होती है और अंधेरा छाता है उसको लगता है कि आज भी उस पिशाचिनी का शैडो अब भी उसके साथ है और आज भी वो इसी डर में जी रहा है कि वो पिशाचिनी फिर से उसके सामने ना जाए।